हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेशनल अफेयर्स में। आज हम आप लोगों के बीच एक बार फिर लेकर के आए हैं एक सीरीज़। ये है 23 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक के करंट अफेयर। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीआरपीएफ फाउंडेशन डे से। तो सीआरपीएफ का स्थापना, ये 87वां स्थापना जो है कितना तारीख को हुआ था, तो 27 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। भारत की सबसे प्रतिष्ठित अर्धसैनिक बलों में से एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने 27 जुलाई 2025 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है। 1939 में स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और भीतर बाहरी खतरों से भारत की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है। सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी को अपना आदर्श वाक्य मानते हुए यह बल बहादुरी और दृढ़ता का प्रतीक बना हुआ है। तो इसका याद रखिएगा कि आदर्श वाक्य क्या है, तो सर्विस एंड लॉयल्टी। चलिए दूसरे टॉपिक में बात करते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जानलेवा लिवर रोग हेपेटाइटिस के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर वारुच बल्मगर की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरल की खोज की थी, इसके खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित की थी। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो रोकथाम योग्य और इलाज योग्य होने के बावजूद दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इससे अक्सर जानें भी चली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड मैंग्रोव डे। वर्ल्ड मैंग्रोव डे यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व मैंग्रोव डे एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जागरूकता दिवस है जिसका उद्देश्य मैंग्रोव परिस्थितियों को जैसे तंत्रों को सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बात करते हैं। यूनेस्को 2015 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त यह दिवस मैंग्रोव वनों के विशाल पारिस्थितिकी मूल्य की याद दिलाता है। ये तटीय आपदाओं से प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं, कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। तो मैंग्रोव वन आपका ज़्यादातर तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन को बात किया जाए तो आपका सुंदरबन डेल्टा के पास में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। वैसे तो और भी डेल्टा जैसे कि आपका गोदावरी का डेल्टा हो गया, कावेरी का डेल्टा हो गया, तो ये सब मतलब तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं शतरंज से रिलेटेड। तो दिव्या देशमुख ने फाइड फेडरेशन इन महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। तो भारत की उभरती हुई शतरंज सितारा दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को इतिहास रच दिया है। जब उन्होंने अनुभवी कोरनरू हम्पी को हाई ब्रेक हराकर जॉर्जिया के मातूमी में आयोजित फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। आगे बात करते हैं। मात्र 19 वर्ष की उम्र में दिव्या ने न केवल महिला शतरंज की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक का खिताब जीता है बल्कि चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। तो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कहा जाए तो कौन हो जाएगा, आपका दिव्या हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तन्वी और बेनल्ला। भारत के बैडमिंटन में देखिए तन्वी और बेनल्ला, ये भारत में बैडमिंटन का सुनहरी जीत है और ये जीत जूनियर एशिया चैंपियनशिप 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जहां तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलगोटला पहली ऐसी भारतीय जोड़ी बनी है जिन्होंने टूर्नामेंट में एक ही संस्करण में महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। एक अद्वितीय उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन इतिहास में उनके नाम दर्ज करती है और एशियाई मंच पर भारत की जूनियर महिला खिलाड़ियों की बढ़ती ताकत को भी दर्शाती है। आगे बात करते हैं। ये हैं उत्पल कुमार सिंह, संसद टीवी के नए सीईओ। उत्पल कुमार सिंह देखिए ध्यान से, ये हैं संसद टीवी के नए सीईओ। पहले तो संसद टीवी नाम नहीं रहता था, पहले तो राज्यसभा और
राज्यसभा और लोकसभा करके रहता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है संसद टीवी। अभी नहीं, पहले ही हुआ है, 2 साल 3 साल पहले ही। सबसे पहले तो रवि कपूर थे, उसके बाद और भी चेंजेज होते गए, लेकिन अभी है यहाँ पे संसद टीवी के सीईओ कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, जो पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं, और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इनको। प्रशासनिक कुशलता और केदारनाथ पुनर्विकास में परियोजना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाने जाने वाले राज्य और केंद्र राज्यों के दशकों में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड। तो अनुराधा ठाकुर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विकास की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक की निदेशक मंडल बनाया है। वह अजय सेठ का स्थान लिए है, मतलब पहले अजय सेठ थे और उसके जगह पे आए हैं। यह नियुक्ति ऐसी समय पर हुई है जब आरबीआई मूल्य स्थिरता बनाए रखने, बैंकिंग विनिमय को सुदृढ़ करने और आगामी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक 4 से 6 अगस्त की तैयारियां पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। आगे बात करते हैं, प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। तो याद रखिएगा, इग्नू के पहली महिला कुलपति तो कौन हो जाएगा आपका महिला कुलपति, तो उमा कांजीलाल, याद रखिएगा उमा कांजीलाल। उसके बाद इसी के साथ है उन्हें इग्नू की पहला महिला कुलपति का गौरव मिला है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नए कुलपति का नियुक्ति हो गई है प्रोफेसर उमा कांजी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, गीतांजलि श्री, ये देखिए गीतांजलि श्री हैं, तो वंस एलिफेंट विल्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार इनसे इनको सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री बहुत ही अच्छी राइटर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट लिव्स हियर के पेन ट्रांसपोर्ट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। यह लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन ने जानकारी दी है। इंग्लिश पेन की ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड के लिए दुनिया के 11 क्षेत्रों 13 भाषाओं में रची गई 14 किताबों को चुना गया था। चलिए आगे बात करते हैं, ये देखिए पंकज अडवाणी है। ये पंकज अडवाणी है, ये 40 वर्ष के हो चुके हैं और इन्होंने लगातार 20वां ग्रैंड स्लैम हार गया, जबकि अगर जीतते तो और भी नाम होता। तो चलिए पंकज अडवाणी को हरा करके विश्व के 6 रेड स्नूकर खिताब जीता। तो रिले पॉवेल, इसका नाम क्या है आपका, रिले पॉवेल। ये बहुत ही कम उम्र में युवाओं को एक मौका देने के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए डिटेल में जानकारी लेते हैं। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में एक चौंकाने वाला मुकाबला वेल्स देश है, उसके 16 वर्षीय क्यू खिलाड़ी रिले पॉवेल ने भारत के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी को हरा करके खिताब जीता है। बहरीन की राजधानी मनामा में खेले गए रोमांचक फाइनल में पॉवेल ने अडवाणी को 5-4 से हरा करके ये खिताब जीता है। तो 40वें जन्मदिवस पे 29वां विश्व रिकॉर्ड खिताब जीतने से चूक गए। चलिए आगे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन तमिलनाडु में 4,800 करोड़ की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजना की आधारशिला रखी है। इस योजना का उद्देश्य है विश्व रूप में डेल्टा और बंदरगाह आधारित क्षेत्रों में संपर्क, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं, इसरो के प्रमुख डॉक्टर VR नारायणन GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हम लोग का इसरो के प्रमुख कौन है, डॉक्टर V नारायण। तो इनको GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के डॉक्टर V नारायणन को हाल ही में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित JP बिरला मेमोरियल अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, ऑस्कर
प्रियास्त्री 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियर स्पा में ये जीती है। तो बेल्जियम की ही है, तो ऑस्कर प्रियास्त्री इन्होंने जीता है। तो स्पा फ्रैंकोस्टैम्स ने में 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण गीली सूखी दौड़ में टीम के साथी और खिताब प्रतिद्वंदी लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ जिससे उनकी ड्राइवर्स चैंपियनशिप की बढ़त 16 अंकों तक बढ़ गई। 2025 की बेल्जियम ग्रैंड प्री में इतिहास के सर्किट डी स्पा में आयोजित हुई, जो फार्मूला 1 के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण ट्रैकों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है। यह बेरोजगारों को युवाओं को कौशल विकास में सहयोग देने के लिए उद्देश्य से यह पहल शुरू किया गया है, जिसके तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान पुरुषों को 5,000 रुपया और महिलाओं को 6,000 रुपया दिया जाने का ये किया गया है। यह माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना का विस्तार। चलिए आगे बात करते हैं। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में तीरंदाजी में भारत ने जर्मनी के राइन रूहर में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में गर्व का क्षण दर्ज किया है, जब तीरंदाजी परनीत और कुशल दलाल ने कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह उपलब्धि न केवल भारत की जगत के लिए बढ़ती सफलताओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि विश्व के स्तर में भारतीय विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी अब गैर पारंपरिक ओलंपिक खेलों जैसे कि कंपाउंड आर्चरी में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। आगे देखते हैं। लैटिन अमेरिकी देश लैटम जीपीटी AI मॉडल लॉन्च करेगा। तो लैटिन अमेरिका के 12 देशों में एक गठबंधन सितंबर 2025 में लैंटेम जीपीटी नामक क्षेत्र का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा मॉडल लॉन्च करने जा रहा है। यह मॉडल एक ओपन सोर्स परियोजना के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य AI को अधिक सुलभ बनाना और लैटिन अमेरिका के विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं को प्रतिबिंबित करना है। आगे बात करते हैं। भारत और मालदीव डाक टिकट विमोचन के साथ मनाई मित्रता की 60वीं वर्षगांठ। तो देखते हैं इसमें। भारत और मालदीव 25 जुलाई 2025 को अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का विमोचन कर एक इतिहास क्षण चिन्हित किया है। इन टिकटों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। महिला यूरो कप का खिताब इंग्लैंड जीता है। तो गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियनशिप स्पेन की पेनल्टी शूट आउट में 3-0 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2025 का खिताब जीत लिया है। तो इंग्लैंड याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इंग्लैंड ने इस तरह से स्पेन से विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली हार का बदला चुकता कर लिया है। स्पेन खिलाड़ी हैट्रिक पूरी करने में नाकाम रहा। उसने विश्व कप के अलावा 2024 में UEFA नेशंस लीग का भी खिताब जीता था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय मेरे वीडियो पे दिया। और ये करंट अफेयर बहुत ही आने वाले BPSC और भी बहुत सारे SSC एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये इम्पोर्टेंस साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।